हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों मैं बॉबी कुमार। आज मैं बताऊंगा कि आखिर सेंट्रल बैंक में जब भी हम पैसा निकालते हैं तो पैसा जो है दोस्तों कुछ कस्टमर का निकल पाता है और कुछ कस्टमर का नहीं निकल पाता है। यह ऐसा क्यों प्रॉब्लम है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और पहले देखूंगा कि इस आखिर जब निकालते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, हम वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपका कोई भी कंपनी का आईडी हो, चाहे आपका स्पाइस मनी हो, चाहे पेनियर बाई हो, चाहे जो जिस भी कंपनी का आपका आईडी है, तो आपको उसमें जो है आधार कार्ड से सेंट्रल बैंक का पैसा नहीं निकल पा रहा होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था जो 1 जून 2022 से जो आधार कार्ड का पैसा जो है नहीं निकल पा रहा था एईपीएस से, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप भीम आधार पे से पैसा आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें भी दोस्तों पैसा नहीं निकल पा रहा था। तो आखिर जो दोस्तों हम अब जो देखें फिर जुलाई में 6 जुलाई से करीब, तो इसमें जो है भीम आधार पे से भी पैसा अब नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा, और पैसा क्यों नहीं निकल पा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो दोस्तों पहले देख लेते हैं, तो चलिए हम सबसे पहले स्पाइस मनी को ओपन कर लेते हैं। आपका कोई भी अगर हो आईडी तो आप उसे ओपन करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे कि पहले एक कस्टमर का जो दोस्तों यहाँ पर हम एईपीएस से पैसा निकालेंगे, है ना। एईपीएस से हम पैसा निकालेंगे, ये जो देख रहे हैं एईपीएस से हमको पैसा निकालना है, तो एईपीएस विड्रॉल पर करेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, अगर उनका नहीं निकलेगा तो हम भीम आधार पे पर निकालेंगे। तो हमारे पास 2 कस्टमर आए हैं, हम दोनों को करके बताएंगे आपको। और उसके बाद जो दोस्तों आगे बताऊंगा कि आगे किस प्रकार से है दोस्तों आप कस्टमर का पेमेंट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, एईपीएस वाले विड्रॉल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा जो पहला कस्टमर है हम उनका आधार नंबर डालेंगे, और उनके बाद उनका मोबाइल नंबर, और जो भी अमाउंट है वो हमको निकालना है, वो अमाउंट जो है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब उस पर हम मोरफो पर क्लिक करेंगे स्कैन पे। तो अब पैसा हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आखिर क्या होता है देखिए, अब देखते हैं। तो यहाँ पर इनवैलिड ट्रांजैक्शन लिख दिया है एईपीएस विड्रॉल पे। तो चलिए हम अब दूसरा मेथड जो भीम आधार पे से निकलता था पहले, अब उस पर भी हम एक बार क्लिक करके देखते हैं कि आखिर पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चलिए हम पहले अब भीम आधार पर क्लिक करते हैं। तो उन्हीं कस्टमर का हमने फिर से सेंट्रल बैंक चूज़ किया। सेंट्रल बैंक चूज करने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे फिर से हमने आधार नंबर डाला, मोबाइल नंबर फिर से हम डालेंगे, और फिर से जो है हम 1500 रुपये जो उनको निकालना है तो हम फिर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है इनवैलिड ट्रांजैक्शन जो है फिर से शो हो रहा है, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इनका भी पैसा जो है नहीं निकल पा रहा है, इनका पैसा जो है नहीं निकल पा रहा है। अब एक और कस्टमर आए हैं, हम उनको बताएंगे, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम उनका देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पहले वाले जो कस्टमर था उनका जो है पैसा हमने एईपीएस से पहले ही निकाल कर देखा, फिर हमने आधार पेमेंट से निकाल कर देखा तो उनका पैसा जो है नहीं निकल पाया। लेकिन दूसरे वाले कस्टमर को जो है दोस्तों हमने एईपीएस वाले से ही पैसा निकाला तो निकल गया। तो हम दोनों कस्टमर से जब पूछे कि आपका कैसा खाता है, तो दोनों कस्टमर ने बताया, पहला कस्टमर ने बताया कि मेरे जो अकाउंट है वह कुछ पैसे दे करके खुलाए गए थे, अर्थात मेरा जो अकाउंट है वह सेविंग अकाउंट है। लेकिन दूसरे वाले जो कस्टमर थे उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा जो खाता है वह जनधन वाला है, अर्थात जो है मेरा खाता 0 बैलेंस वाला है। तो कुल जो निष्कर्ष निकल के आया है दोस्तों कि जिनका जो है वो जो 0 बैलेंस वाला खाता है उनका पैसा निकल रहा है, और जिनका जो सेविंग अकाउंट है उनका पैसा नहीं निकल पा रहा है। अब मुद्दा ये आती है कि सेविंग अकाउंट वाले का पैसा आखिर क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर उनका कुछ खास रीज़न है कि उन पर जो है आरबीआई के द्वारा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं
जिनके द्वारा जो है दोस्तों पैसा वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कई महीनों से सेंट्रल बैंक में पैसा जो आधार कार्ड से निकालते थे तो कभी कभी कस्टमर का जो है पैसा फंस जाता था वह सर्वर प्रॉब्लम के कारण। तो एक कारण वो भी हो सकता है पैसा न निकलने का, और दूसरा कारण ये है कि दोस्तों सेंट्रल बैंक पर आरबीआई द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो है। अब बात आती है कि अब हम कस्टमर को पैसा हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर हैं उनको हम सलाह दे सकते हैं कि आप जो है एटीएम अप्लाई कर लीजिए, और एटीएम से आप जो है पैसा बड़ी आसानी से निकाल पाइएगा। और जो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो होगा एटीएम जो होगा दोस्तों आप लोगों के पास ज़रूर होगा, तो आप वैसे में कस्टमर को एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ईकेवाईसी का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने एक कस्टमर को कहा था कि जाइए आप केवाईसी करा करके देखिए तब पैसा आपको निकल जाएगा, तो उन्होंने केवाईसी कराया भी बट उनका पैसा जो है दोस्तों नहीं निकल पा रहा है। तो ये ऊपर से ही प्रॉब्लम है। अब बात आती है कि अब पैसा आखिर सबके पास तो एटीएम नहीं है और हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर को आप सलाह दे सकते हैं कि आपके जो अकाउंट में पैसा आ रहा है या कोई आप पर लगा रहे हैं तो उनको कहिए कि मेरे खाता पर ना लगा करके वो आपके अगर दूसरा हो तो उस पर लगा दें, ताकि आप उससे निकाल पाएंगे, या फिर आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ला सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे कस्टमर को ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का पेंशन आता है, बहुत सारे कस्टमर का सरकार से पैसा आता है, तो उनको आप कैसे निकाल पाएंगे। तो उनके लिए आप एटीएम का सलाह दे सकते हैं, या फिर उनको जो दोस्तों आप बैंक से ही वो निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कस्टमर का जो है दोस्तों पैसा जो है आप अपने यूपीआई के थ्रू भी मतलब मंगा सकते हैं। कोई जैसे कि कोई कस्टमर बाहर रहता है तो उनको आप अपने खाता पर मंगा करके आप दे सकते हैं। हालांकि ये इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही अब न्यू अपडेट आएगी, अगर आधार से पैसा अगर निकलने लगेगा सहूलियत से, तो जैसे मैं आपको जो है दोस्तों वीडियो बना करके उसमें भी बता दूंगा। हालांकि अभी फ़िलहाल जो है केवल जीरो बैलेंस वाला का ही खाता के जो मतलब खाताधारी है उनका ही पैसा निकल पा रहा है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में।